डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था चैप्टर 8 हु इज़ ग्रेट, महान कौन। जैसे कि मैं आपको पहले की स्टोरी थोड़ी सी रिवाइंड करा देती हूँ जो मैंने कल पढ़ाया था। वो ये था कि किस तरीके से धृतराष्ट्र को ये पता चल गया था कि पांडव जो हैं वो मरे नहीं हैं, वो बच गए हैं, और द्रौपदी का जो स्वयंवर था वो अर्जुन ने जीता है। तब उन्होंने धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाया था और उन्हें आधा राज्य सौंप दिया था। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाई थी और वो वहाँ पर आराम से रह रहे थे। तब युधिष्ठिर के मन में एक लालसा जागी थी कि क्यों ना वो राजस्व यज्ञ कराए, और वो यज्ञ करने के बाद राजा सम्राट कहलाता था। सभी उस राजा का बहुत सम्मान करते थे। तो राजस्व यज्ञ की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चलने लगीं। सभी को काम सौंप दिया गया, सबको अलग अलग काम दिया गया था। दुशासन जो थे उनको अतिथियों को खिलाने पिलाने का काम सौंपा गया था। राजाओं की सेवा सत्कार में संजय को काम दिया गया था। भीष्म और द्रोण के पास आज्ञा देने का काम था, और दुर्योधन के पास उपहार बांटने का काम था। तो अब आगे की स्टोरी। Yudhishthir was about to hand over some work to Shri Krishna that he should have already said, I will take the shoes of the guests and wash their feet and pick up the wooden plates. युधिष्ठिर श्री कृष्ण को कुछ काम सौंपने ही जा रहे थे कि पहले ही कृष्ण जी बोल पड़े, मैं तो मेहमानों के जूते उतार कर रखूँगा, उनके पैर धोऊंगा और झूठी पत्तलें उठाऊँगा। Everyone listened to Shri Krishna and said, blessed, blessed. सभी ने श्री कृष्ण जी की बात सुनी और सब ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, धन्य हो, धन्य हो। रियली बिग इज़ द वन हु इज़ हम्बल, सचमुच बड़ा वही होता है जो विनम्र होता है। सर्व्स एवरीवन, ग्रेजुअली द वर्क ऑफ यज्ञ वॉज कंप्लीटेड, धीरे धीरे यज्ञ का काम पूरा हुआ। एट द एंड, अंत में, भीष्म सेड टू युधिष्ठिर, नाउ वेलकम द गेस्ट। भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा, अब अतिथियों का यानी कि मेहमानों का सत्कार करो। युधिष्ठिर सेड, युधिष्ठिर ने कहा, आई थिंक श्री कृष्ण इज़ द ग्रेटेस्ट, हिज ऑनर शुड बी फर्स्ट। मेरी समझ से तो श्री कृष्ण सबसे महान है, उनका सत्कार सबसे पहले होना चाहिए। एवरीवन सपोर्टेड इट, हर किसी ने यही कहा। बट शिशुपाल अपोज्ड इट, ही वॉज इविल, लेकिन शिशुपाल ने इसका विरोध किया, क्योंकि वो काफ़ी दुष्ट था। यूज्ड टू फील जेलेसी विद श्री कृष्ण, वह श्री कृष्ण से जलता था। ही बिगैन टू कंडेम युधिष्ठिर एंड भीष्म, वह युधिष्ठिर और भीष्म की निंदा करने लगा। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग श्री कृष्ण, वह तो श्री कृष्ण को गालियाँ भी देने लगा। ओल्डर पीपल आर फॉरगिविंग, बड़े लोग वहाँ जो बैठे थे वो काफ़ी क्षमाशील थे, वो मतलब कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण पेड नो अटेंशन टू शिशुपाल्स अब्यूजेस येट ही डिड नॉट स्टॉप अब्यूजिंग, श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल की गालियों पर कोई ध्यान नहीं दिया, फिर भी उसने उन्हें गालियाँ देना बंद नहीं किया। Shri Krishna did not say anything till 100 abuses, but even if that wicked was not silent, it became appropriate to punish him. 100 गाली तक श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले जब तक कि उनको लोगों ने 100 गालियाँ नहीं दे दी। जब तक कि उनको 100 गालियाँ नहीं दे दी, किंतु लेकिन उसके बाद भी वो दुष्ट तो चुप ही नहीं हो रहा था, उसे अब दंड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। श्री कृष्ण कॉल्ड हिज सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया। शिशुपाल्स हेड वॉज कट एंड फेल डाउन इन अ मोमेंट, कुछ ही पलों में शिशुपाल का सर कट कर नीचे गिर गया। इस तरीके से उन्होंने उनको दंडित किया। ठीक है, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू।